नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव एक्सपर्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं, एक्चुअली आज का जो सिनारियो अपने इंडस्ट्री का चल रहा है, उसके हिसाब से प्रोग्रेसिव एक्सपर्ट टीम को कुछ सजेशंस आए कि कुछ सेशंस अरेंज करने चाहिए parallel to the theoretical knowledge, sharing of practical knowledge. So इसी बेस पे प्रोग्रेसिव एक्सपर्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आज के ये सेशन सीरीज जो है वो शुरू की है। सो आज का अपना सेशन शुरू होने से पहले हम आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है एक बार समझ के ले लेंगे। टुडेज इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, nowadays, the construction industry in India has started to think upon the perfect organizational setup. Thus, the need for professional talent has become prominent in these years. It is observed that during their college life cycle, maximum of industrial professionals and engineers remain unknown to the practical training and exposure required for construction management. The main task in front of us is to empower the practical knowledge of learning engineers and architects. By considering this requirement of construction industry, in addition to regular study, we, progressive experts, have designed these training subjects on pre, during, and post-construction activity, which are important part of construction process. These sessions will help them to make a perfect professional when they actually work on site as a project managers. So आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है वो समझने के बाद प्रोग्रेसिव एक्सपर्ट टीम ने ये पूरे प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर बहुत सारे सेशंस डिजाइन किए इन मॉड्यूल फॉर्मेट। तो उसमें से ही एक पार्ट जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंसल्टेंट आउटपुट एंड इट्स कंटेंट। सो पहले हम समझ के ले लेंगे कि कंसल्टेंट्स कौन कौन है। सो फर्स्ट कंसल्टेंट इज लीगल कंसल्टेंट। ये कंसल्टेंट जो है ये हमारे पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में रहते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फर्स्ट लीगल कंसल्टेंट, सेकंड इज मार्केटिंग कंसल्टेंट, third is finance consultant, and fourth is technical consultants. All these consultants are fully involved in our total process from plot purchasing to up to the handing over. हम जो इंजीनियर लोग हैं वो यहाँ पे टेक्निकल कंसल्टेंट, ये जो हेड है इसके अंडर हम सब इंजीनियर लोग काम करते हैं। अभी हम टेक्निकल कंसल्टेंट के हिसाब से कौन से टेक्निकल कंसल्टेंट रहते हैं इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। Technical consultants, as you know, architect is a technical consultant who is actually team leaders. आर्किटेक्ट में भी दो पार्ट है, लाइजनिंग आर्किटेक्ट है, बी डिजाइन आर्किटेक्ट है। सेकेंडली सर्वेयर, थर्ड इज सॉइल इन्वेस्टिगेशन सर्वेयर, फोर्थ इज वाटर इन्वेस्टिगेशन सर्वेयर, फिफ्थ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, प्लम्बिंग कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट, HVAC, landscape, fire protection, facade consultant, lift and elevators, gas bank consultant, solar system consultant. So दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने जो भी ये नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स, टेक्निकल कंसल्टेंट्स जो भी देखे हैं, ये सब कंसल्टेंट जो है ये हर एक प्रोजेक्ट के लिए लगते हैं क्या? तो नहीं। हर एक प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड size of the project and requirements of the project, these consultants can be appointed. So इसमें से मेजर कंसल्टेंट कौन सा भी कितना भी छोटा सा प्रोजेक्ट है तो तीन कंसल्टेंट जो है वो मेजर रहती है। वो मेजर कंसल्टेंट्स जो रहते हैं वो कौन से हैं? मेजर कंसल्टेंट्स आर आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट
एंड प्लम्बिंग कंसल्टेंट। कितना भी एक छोटा बंगला रहने दो, उसके लिए ये 3 कंसल्टेंट तो लगते ही है। समझो एक बहुत बड़ा मॉल है, तो उसके लिए हमें चाहिए ये जो हमने ऊपर लिस्ट देखी है, इतने सारे कंसल्टेंट। शायद बड़ा मॉल रहेगा तो लगते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग रहेगी तो लगते हैं, बहुत बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट रहेगा तो वहाँ पे ये सारे कंसल्टेंट जो है वो लगते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोजेक्ट, type of the project, commercial or residential or other type of project, consultant can be appointed. So दोस्तों, आज का अपना सेशन जो है वो एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू आउटपुट एंड कंटेंट ऑफ ड्राइंग्स, ये टाइटल के अंदर हम देखने जाने वाले हैं प्लम्बिंग कंसल्टेंट की तरफ से जो भी ड्राइंग्स आते हैं, वो ड्राइंग्स कौन से रहते हैं और उनका कंटेंट क्या क्या रहता है। So let us start. Output and content of drawings received from plumbing consultant. अभी हम पहले बात करेंगे प्लम्बिंग कंसल्टेंट। प्लम्बिंग कंसल्टेंट की तरफ से आउटपुट हमें क्या क्या मिलता है, तो आउटपुट में हम देखेंगे पहले बार हमें मिलता है एक्सटर्नल स्टॉर्म वाटर लेआउट, एक्सटर्नल ड्रेनेज लेआउट, इंटरनल टॉयलेट लेआउट, डिटेल्स ऑफ स्टोरेज टैंक, पंप डिटेल्स, वाटर सप्लाई लेआउट एंड डक्ट एलिवेशन। ये जनरली हमें 1 2 3 4 5 6 7 हेड के अंदर हमें प्लम्बिंग कंसल्टेंट की तरफ से पूरी डिटेल्स एग्जीक्यूशन के लिए मिलती है। अभी हर एक का एक पार्ट जो है वो उसमें क्या क्या कवर करते हैं, क्या क्या देते हैं, ये सब हम एक स्टेप बाय स्टेप हम देखते चलेंगे। सो नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ एवरी ड्राइंग। अभी हमने जो भी 6-7 टाइप के हेड्स देखे, इसमें प्लम्बिंग कंसल्टेंट का अगर कौन सा भी ड्राइंग ले लेंगे तो उसमें ये बातें बहुत सारी कॉमन रहती है। हर एक ड्राइंग में आपको ये 3 बातें जो है ये कॉमन दिखाई देगी। मतलब ड्राइंग जो आएगा वो अगर ड्राइंग आप ओपन करेंगे, देखेंगे, तो उसमें दिखाई देगा आपको एक प्लान रहेगा। प्लान में बहुत सारी लाइंस, कलरफुल लाइंस हम कहेंगे, ऐसी रहती है, जिसके लिए वो हर एक कलर के लिए कौन सा कलर किस लिए है, इसके लिए लीजेंड विथ डायमीटर, ये सब दिया रहता है। और तीसरी बात रहती है टिपिकल सेक्शन। टिपिकल सेक्शन में कौन सी भी फिटिंग या अरेंजमेंट कैसी करनी है, इसके लिए सेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो कौन सा भी अगर हम ड्राइंग देखेंगे तो उसमें ये 3 पार्ट जो है वो मेन रहते हैं। सो नेक्स्ट इज ड्राइंग। अभी हम पहली बात करने जा रहे हैं वाटर सप्लाई लेआउट। जो हमने आउटपुट बाय कंसल्टेंट में जो हेड देखे, उसमें से पहला एक पार्ट जो है, पहला ड्राइंग जो है वो वाटर सप्लाई लेआउट। तो वाटर सप्लाई लेआउट में क्या क्या हमें मिलता है, तो देखिए वाटर सप्लाई लेआउट जो है वो जनरली 2 लेवल पे काम करता है। फर्स्ट इज ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे जो भी हमारे वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, उसकी जानकारी हमें ये प्लान में एट ग्राउंड लेवल प्लान जो रहता है वाटर सप्लाई के लिए, उसमें मिलती है। इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि ग्राउंड लेवल प्लान में पहले मेन अथॉरिटी जो भी रहती है हमें वहाँ की, जहाँ क्या जिसके अंडर हमारा प्रोजेक्ट आता है, वहाँ से वाटर सप्लाई अगर होता रहेगा तो वाटर उनकी जो मेन लाइन रहती है, वहाँ से पाइप कैसे अपने प्रोजेक्ट या अपने प्रॉपर्टी में आता है और अपना जो भी स्टोरेज टैंक है जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे कनेक्ट होता है, इसका पूरा लेआउट विथ पाइप डायमीटर ये हमें ये प्लान में दिखाई देता है। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड टू ओवरहेड वाटर टैंक ऑफ ईच बिल्डिंग। समझिए कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो एक बिल्डिंग का रहने दो या 4 बिल्डिंग का रहने दो या 40 बिल्डिंग का रहने दो। पहले स्टोरेज जो है वो आपको सबको पता है, पहले स्टोरेज जो है वो अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक में होता है। वहां से पंपिंग करके हम ओवरहेड वाटर टैंक के लिए फीडिंग करते हैं। अभी ये जो भी नंबर ऑफ बिल्डिंग या सिंगल बिल्डिंग जो भी रहेगी, उसके लिए पाइप अंडरग्राउंड वाटर टैंक से ग्राउंड से कैसा लेके जाने का है, उसका डायमीटर क्या रहेगा, उसकी फिटिंग्स कैसी रहेगी, इसकी जानकारी जो है ये हमें ग्राउंड लेवल का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान रहेगा इसमें मिलती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट इज एट टेरेस लेवल। देखिए वाटर सप्लाई लेआउट जो है अभी हम बात कर रहे हैं 2 लेवल पे प्रिपेयर्ड होता है।
एक जो है वो ग्राउंड लेवल पे और एक जो है वो टेरेस लेवल पे। ग्राउंड लेवल का प्लान जो है वो हमें सप्लाई कहाँ से देता है? ग्राउंड लेवल मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक टू ओवरहेड वाटर टैंक। फर्स्ट इज फीडिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, that is corporation water supply, then underground water tank to overhead water tank। और अभी overhead water tank से ग्रेविटी से हमें सप्लाई देना है हर एक यूनिट के लिए। यूनिट मीन्स टॉयलेट रहेगा, बाथरूम रहेगा या किचन रहेगा। उसके लिए सप्लाई करने के लिए हमें टेरेस लेवल पे कुछ पाइपिंग रन करना पड़ता है। तो वहाँ पे पाइपिंग जो है वो किसके किसके लिए रहता है? तो उसमें भी वापस दो टाइप रहते हैं। एक जो है वो टेरेस लूप पाइपिंग लेआउट कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि जो भी टेरेस लेवल पे हॉरिजॉन्टल पाइप रन होते हैं, हर एक डक्ट के लिए इंडिविजुअल डक्ट्स जो रहते हैं, वहां पे जाने के लिए जो भी पाइप रन होते हैं उसका पूरा लेआउट जो है वो हमें टेरेस लूप पाइपिंग, लूपिंग पाइपिंग भी कहते हैं, इसमें देखने के लिए मिलता है। और सेकेंडरी इज जब ये डक्ट में पाइप एंटर करता है तो वर्टिकल पाइपलाइन जो आ जाती है, जिसे हम रेगुलर वाटर सप्लाई और वर्टिकल ड्रॉप्स और डाउनटेक पाइप कहते हैं, इसके लिए एक प्लान जो है वो अलग रहता है। मतलब वाटर सप्लाई लेआउट के लिए वापस एक बार मैं आपसे बताता हूँ ये कि वाटर सप्लाई लेआउट जो है वो दो लेवल पे हमें प्लान रिफर करने पड़ते हैं। ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे रहेंगे तो भी उसमें भी दो डिटेल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। टेरेस लेवल पे अगर हम वही लेआउट अगर दूसरा प्लान जो है एट टेरेस लेवल का वो देखते हैं तो वहां पे भी हमें दो डिटेल्स जो है वो रिफर करने पड़ते हैं। सो अभी हम देखेंगे पहले कॉर्पोरेशन लाइन टू अंडरग्राउंड वाटर टैंक एट ग्राउंड लेवल प्लान। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कॉर्पोरेशन लाइन जो है वो हमें पहले आती है अंडरग्राउंड टैंक। अगर आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिखाई देगी, यहाँ पे एक प्लान दिखाई देगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा ये रोड है, ये रोड पे मेरा मेन कॉर्पोरेशन का लाइन जो है वो जा रहा है। वहाँ पे मैं मुझे कनेक्शन करने के लिए कॉर्पोरेशन ने परमिशन दी है, तो वहाँ पे मैं कनेक्ट पाइप मेरा कर देता हूँ। वहाँ से मेरे प्रॉपर्टी में लाइन जो है वो अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद मेरा अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वहाँ पे वो फीड की जाती है। तो इसकी डिटेल जो है वो हमें ये प्लान में मिलती है विथ म्यूनिसिपल कनेक्टिंग मार्किंग, रेगुलर रिक्वायर्ड वॉल्व प्रोविजंस, कौन से वॉल्व यहाँ पे भरने हैं, कितना डायमीटर रहेगा, इसकी डिटेल्स यहाँ पे मिलती है। सो कॉर्पोरेशन लाइन टू अंडरग्राउंड वाटर टैंक, दिस लेआउट कवर्स द पाइपलाइन रूट। मतलब ये पाइप का लाइन का रूट आ गया कि कहाँ से कहाँ तक हमें लेके जाना है, विथ पाइप डायमीटर मीन्स दिस पाइप डायमीटर एंड वॉल्व प्रोविजंस फ्रॉम अथॉरिटी लाइन टू स्टोरेज टैंक, दीज आर द वॉल्व प्रोविजंस। ठीक है, नेक्स्ट अंडरग्राउंड टैंक टू ओवरहेड वाटर टैंक ऑफ ईच बिल्डिंग, इसे कुछ लोग राइजिंग मेन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये ड्राइंग में कवर होता है दिस लेआउट कवर्स द पाइपलाइन रूट विथ पाइप डायमीटर एंड वॉल्व प्रोविजंस। अभी हम पहले देख रहे हैं एक प्लान। हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था कि जो भी प्लम्बिंग का ड्राइंग रहेगा वो तीन पार्ट में कवर होता है, एक है प्लान, दूसरा है लीजेंड और तीसरा है टिपिकल सेक्शन। तो अभी हम ये जो प्लान दे, ये जो अभी आप स्क्रीन पे प्लान दिखाई दे रहा है आपको, वो है प्लान फॉर राइजिंग में और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। सो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक सर्कुलर टैंक दिखाई देगा। यहाँ से एक लाइन जो है वो हमें बाहर दिखाई दे रही है, ये एरो जो दिखाई देते हैं आपको, ये है डायरेक्शन के एरो। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग, एक दो तीन बिल्डिंग्स है, ये हर एक बिल्डिंग के लिए यहाँ से हमने पाइपलाइन जो है वो निकाली है कि यहाँ से पहले एक कलर आ गया, यहाँ से वापस ये यहाँ पे गया, वापस यहाँ से आके यहाँ पे गया। ये पूरे अलग अलग आपको कलर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपको अभी यहाँ पे शायद पढ़ने को नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे भी वॉल्व कौन से प्रोवाइड करना है इसकी डिटेल्स यहाँ पे मिलती है हमें। सो प्लान शोज द लाइन रूट विथ पाइप डायमीटर एंड वॉल्व प्रोविजंस। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं लीजेंड। लीजेंड में क्या क्या दिखाई देता है? लीजेंड कवर्स टिपिकल, लीजेंड कवर्स टोटल डिटेल्स, कलर कोडिंग, डायमीटर्स एंड वॉल्व मार्किंग्स। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारा जनरली वाटर सप्लाई जो है वो तीन
टाइप का रहता है, एक डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, दूसरा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तीसरा जो है वो फ्लशिंग वाटर सप्लाई। फ्लशिंग वाटर सप्लाई, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक के लिए कलर कोडिंग और पाइप डायमीटर जो है वो अलग अलग दिखाई दिए। उसी के साथ ही उन्होंने किस तरीके से वॉल्व कहाँ पे बिठाना है, उसका इंडिकेशन कैसा रहेगा, नॉन रिटर्न वॉल्व रहेगा तो कैसा इंडिकेशन रहेगा, बटरफ्लाई वॉल्व और बैलेंसिंग वॉल्व, ये सब डिटेल्स जो है वो कलर कोडिंग और डायमीटर के साथ हमें लीजेंड पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टिपिकल सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे अभी सब हमने देखा प्लान जो है वो हॉरिजॉन्टल था, अभी वहां से वर्टिकल लाइन जो बिल्डिंग में जाने वाली है वो कैसी जाने वाली है उसकी डिटेल्स तो हमें चाहिए। इसके लिए दिस इज अ टिपिकल सेक्शन शोइंग कि कौन सी लाइन कहाँ कहाँ पे जा रही है, कैसे कैसी ऊपर जा रही है, कितने कितने फ्लोर पे, कैसे फ्लोर पे जा रही है, विथ कलर कोडिंग एंड विथ वॉल प्रोविजन। सो दिस इज राइजिंग मैन। पिछले स्लाइड में हमने देखा प्लान, प्लान के साथ ये लीजेंड और लीजेंड में टिपिकल सेक्शन। सो हियर कवर्स द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लेआउट। अपना आगे का लेआउट जो आने वाला है उसका नाम है वाटर सप्लाई एट टेरेस लेवल। यहाँ पे ये ड्राइंग में कैसे क्या क्या कवर हो जाता है, दिस लेआउट कवर्स द पाइपलाइन रूट विथ पाइप डायमीटर एट टॉप टेरेस लेवल। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ओवरहेड वाटर टैंक टू ईच टॉयलेट डक्ट एंड किचन। अगर आप प्लान पे देखेंगे यहाँ पे तो ये जो ब्लू कलर का आपको इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ओवरहेड वाटर टैंक है और ओवरहेड वाटर टैंक से ये पूरी सब लाइंस जो है वो हमारी यहाँ से नीचे आ रही है और ये जो टेरेस है ये टेरेस से रन होके हर एक डक्ट में जा रही है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो ये एरो है, सब सब एरो आपको दिखाई देगा, ये सब है। यहाँ पे सोलर सिस्टम भी दिखाई देती है आपको, यहाँ से उसके एरो भी आए जहाँ पे सोलर वाटर सप्लाई कौन से भी टॉयलेट को देना है उसके डक्ट में हमें ये पाइप प्रोवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने सारे पाइप है, हर एक पाइप का इंडिकेशन ये अलग अलग रहता है। मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो कलर है ये डॉटेड है, ये कलर अलग है लेकिन थोड़ा बड़ा डॉट ऐसा दिखता है, ये है इसका इंडिकेशन अलग है। हर एक की मीनिंग, हर एक कलर का मीनिंग, हर एक इंडिकेशन का मीनिंग अलग अलग रहता है। ये सब का इंडिकेशन, इसका मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पूरा लीजेंड जो है वो रिफर करना बहुत जरूरी है। अगर लीजेंड में रिफर नहीं किया तो पाइपलाइन कौन सी डायमीटर की कहाँ पे कैसी कैसी रन होती है इसकी डिटेल्स हमें एग्जीक्यूशन करते टाइम ध्यान में नहीं आएगी। तो अभी हमने देखा टेरेस लूप पाइपिंग, टेरेस लूप पाइपिंग के साथ ये अपना हो गया लीजन। ठीक है, लीजन के बाद अभी हम आ जाते हैं टेरेस लेवल वर्टिकल डाउन पाइप। अभी आपने देखा कि आपका पाइप, हमारा पाइप जो है वो अभी डक तक पहुंच गया है, मतलब हॉरिजॉन्टली वो आ गया है डक तक। अभी मेरा वर्टिकल बिल्डिंग जो है वहां पे मुझे वर्टिकल सप्लाई देना है ग्रेविटी से, तो मेरा वर्टिकल पाइप जो आने वाला है उसका पाइप डायमीटर, उसकी ऊपर जो लोड रहता है, कितने सारे जो टॉयलेट्स रहेंगे उसके हिसाब से पूरा पाइप डायमीटर का डिटेल जो है ये सिंगल लाइन डायग्राम में मुझे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल समझो एक टॉयलेट है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये टॉयलेट की लाइन जो है आप यहाँ से शुरू कीजिए, इसका पाइप डायमीटर जो है वो 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच और वापस एक फ्लोर के बाद ये 1.5 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच कीजिए। मतलब यहाँ पे पाइप डायमीटर उन्होंने एक आफ्टर सम फ्लोर्स दे हैव रिड्यूस्ड द पाइप डायमीटर। अगर आप हर एक जगह पे देखेंगे तो आपको ऐसे ही ध्यान में आ जाएगा, मतलब दो दो अंदर जाने के लिए वापस यहाँ पे 1.25 इंच 1.25 इंच 1.25 इंच 1.25 इंच ऐसा लिखा दिखता है, ये हर एक पाइप के डायमीटर है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो हर एक के लिए कलर कोडिंग अलग है, मतलब ये सियान कलर के लिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये मेरी फ्लशिंग वाटर लाइन है। ठीक है, व्हाइट के लिए, व्हाइट अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही लेकिन व्हाइट के लिए बोल रहे हैं डोमेस्टिक वाटर लाइन है। ब्लू के लिए हम बोल रहे हैं ये ड्रिंकिंग वाटर लाइन है और रेड के लिए बोल रहे हैं ये हमारे सोलर की लाइन है। अभी आप यहाँ के अगर देखेंगे तो कुछ जगह पे हर एक पाइपलाइन के ऊपर हमें एक यहाँ पे फिटिंग दिखाई देगा। दिस फिटिंग इज नोन एज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है वो हर एक लाइन में डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग,
ये हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। वो कहाँ पे प्रोवाइड करना है इसकी डिटेल्स जो है वो हमें ये सिंगल लाइन डायग्राम में मिलती है। मतलब अभी वर्टिकल डाउनटेक पाइप में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। So this layout shows the pipe diameter, means these are the pipe diameters. These are the pipe diameters from top terrace level to entry point of the every toilet unit. This drawing is in the form of elevation, that is single line diagram. ये अगर आप देखेंगे तो ये सिंगल लाइन डायग्राम, ये सब उन्होंने सिर्फ यहाँ पे लाइन 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 जो है ना वो दिखाई दी है। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग टाइप का पाइप का डायमीटर की वगैरह ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती। जनरली लोग जो है ये यही हिसाब से या यही फॉर्मेट में हमें ये डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। मे बी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कुछ कुछ जगह पे ये फॉर्मेट जो है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंसल्टेंट्स वर्क स्टाइल। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल स्टॉर्म वाटर लेआउट। सो दोस्तों, एक्सटर्नल स्टॉर्म वाटर लेआउट हमें किस क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये प्लान में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। दिस प्लान गिव्स एन आइडिया फॉर रेन वाटर कलेक्शन एंड रूट ऑफ स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल, साइज एंड पोजिशंस ऑफ मैनहोल, साइज ऑफ पाइप और चैनल, इनवर्ट लेवल्स फॉर एवरी मैनहोल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट लोकेशंस। सो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर जो भी एक प्लान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक सियान कलर है। सियान कलर के बाजू में यहाँ पे हर एक जगह पे आपको लेवल मेंशन किया हुआ दिखती है। ठीक है, ये लेवल है इनवर्ट लेवल। जहां जहां पे पाइप अपना, अभी ये चैनल प्रोविजन है, जहां जहां पे अपना पोजीशन चेंज होता है वहां की इनवर्ट लेवल जो है वो ये ड्राइंग पे दिखाई है। ठीक है, ये दिखाने के बाद हर एक जगह पे आपको ये स्क्वायर जो दिखाई देते हैं, दीज आर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट या रिचार्ज बोर कहते हैं ना हम, जो हमें प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, उसकी डिटेल्स भी दी जाती है कि कौन से रिचार्ज पिट कितने कितने डिस्टेंस पे हमें रखना है। मतलब यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे एक दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाटर कलेक्शन कैसा होता है, ये सरफेस ड्रेन से यहाँ चैनल में पानी जो है वो जमा होता है, और ये जमा होने के बाद ये पूरा स्लोप जो है वो यहाँ आके कॉर्पोरेशन की मेन लाइन जो है हमारी बाहर की स्टॉर्म वाटर लाइन, उसके हम कनेक्ट करते हैं। मीन्स दिस प्लान गिव्स एन आइडिया फॉर रेन वाटर कलेक्शन। कहाँ जहाँ पे भी ग्राउंड पे हमारा पानी आ रहा है वो पानी यहाँ पे रुकने के बजाय सीधा अपने लाइन में, अपने जो भी स्टॉर्म वाटर लाइन प्रोवाइड किए उसमें कलेक्ट होने के लिए कैसा कलेक्ट होता है, इसकी डायरेक्शन, उसका साइज और उसका फ्लो, ये डिटेल जो है हमें दिस लेआउट में मिलते हैं। एक्सटर्नल स्टॉर्म वाटर लीजन टिपिकल सेक्शन फॉर रिचार्ज बोर्ड। अभी हमने पिछले साइड में देखा कि एक सियान कलर की एक लाइन थी और एक जो मैजेंटा कलर की लाइन थी, तो इसके लिए उसकी विड्थ कितनी रखनी है, देखिए यहाँ पे लिखा है 0.3 मीटर वाइड स्टॉर्म वाटर चैनल। मतलब तो सियान कलर का जो चैनल था उसका साइज जो था, विड्थ जो थी वो 0.3 मीटर रखनी थी। उसके बाद जो उसके आगे जो मैजेंटा कलर दिखाई दे रही थी उसकी विड्थ जो है वो 0.4 मीटर रखनी थी। उसके बाद चेम्बर जो भी आते हैं इसका साइज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी लाइन का साइज रहेगा, लाइन के ऊपर प्रेशर रहेगा, उसके हिसाब से ये साइज भी है। रिचार्ज बोर का मार्किंग इस हिसाब से रहेगा। ठीक है, कौन से ये यूनिट जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखना है, इसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिक नोट दिए। इफ प्रीकास्ट बेटर सेक्शंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ चैनल देन टेक चेंबर एट एवरी 15 मीटर इन इंटरवल्स। मतलब 15-15 मीटर पे हमें एक एक चेंबर जो है वो प्रोवाइड करना जरूरी है। अभी यहाँ पे एक रिचार्ज बोरवेल जो हमने देखे प्लान में, उसका सेक्शन, टिपिकल सेक्शन जो है वो भी हमें यहाँ पे वो रेफरेंस के लिए देते हैं कि इसके हिसाब से हमें एग्जीक्यूशन करना है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स, बोल्डर्स कहाँ पे रखना है, लेयर जो फिल्टर मीडिया जो हमें तैयार करना है वो किस हिसाब से तैयार करना है, कितनी डेप्थ तक जाना है, जो बोर रिचार्ज बोर रहता है उसकी डेप्थ कितनी रखनी है, उसका चेंबर का साइज कितना रखना है, ये सब डिटेल जो है वो हमें दिस टिपिकल सेक्शन में पहले देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ड्रेनेज लेआउट। This plan gives an idea for drainage water collection and route of drainage water disposal, size of pipe, size and positions of manhole, invert levels for every manhole. This layout shows the connectivity of each building to this grid. So दोस्तों, अभी हमने पिछले स्लाइड में, हर एक स्लाइड में देखे कि हर एक प्लान के साथ लीजेंड रहता है।
यहाँ पे जगह की वजह से मैंने प्लान जो है वो आगे के स्लाइड के ऊपर लिया है और ये लीजेंड जो है वो पहले दिखाई दिया है। अभी हम देख रहे हैं डायरेक्ट प्लान देखते हैं। सो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है। अभी देखिए हर एक बिल्डिंग के अंदर से ये पूरी पाइपलाइन जो है वो ड्रेनेज की घूम के आ रही है। ये आने के बाद हर एक चेंबर के बाजू में यहाँ पे हमें एक इनवर्ट लेवल की डिटेल्स देखने के लिए मिलती है। ये जो ब्लू कलर की यहाँ पे बहुत सारे ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये सब हमारे इनवर्ट लेवल मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनवर्ट लेवल 95.48, 95.45, ये हर एक चेंबर की हर एक पाइप की हमें इनवर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यह एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में जो भी टॉयलेट डक्ट्स, किचन डक्ट जो भी है वो यहाँ से आके यहाँ पे, यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ से भी लाइन घूम के आ रही है, यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आने के बाद हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे है वहाँ पे आके कनेक्ट हो गई है। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल जो है हमें इनवर्ट लेवल, चेंबर पोजीशंस, फ्लो, डायरेक्शन और ये पाइप विड्थ, पाइप का साइज जो है वो हमने पिछले स्लाइड में लीजेंड में देखा है। इसके हिसाब से ये डिटेल्स हमें एक्सटर्नल ड्रेनेज लेआउट के अंदर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट इज टिपिकल सेक्शन फॉर हैंगिंग पाइप्स। अभी ये हैंगिंग पाइप क्या रहता है, अभी दोस्तों आपको जानकारी होगी ही होगी कि आजकल बहुत सारे बेसमेंट्स रहते हैं, हर एक जगह पे पार्किंग की रिक्वायरमेंट बहुत इसेंशियल हो गई है। तो हर एक जगह पे पाइपलाइन जमीन पे ग्राउंड लेवल पे आने के बाद रन करने के लिए कुछ कुछ जगह पे ग्राउंड ही नहीं रहता, वहाँ पे स्लैब ही रहती है या नीचे बेसमेंट ही रहता है। तो अगर हमारा बेसमेंट वहाँ पे आ गया तो वहाँ से पाइपलाइन बाहर लेने के लिए ये हमें हैंगिंग पाइपलाइन करनी पड़ती है। तो वो भी कैसी करनी है इसकी डिटेल जो है वो हमें प्लम्बिंग कंसल्टेंट उनके ड्राइंग के ऊपर सजेस्ट करते हैं। इसमें भी डिटेल्स में क्या क्या देते हैं, टोटल हमारा पाइपलाइन जो भी रहेगी उसका ग्रेडियंट, मतलब जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से वहाँ की इनवर्ट लेवल और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ की इनवर्ट लेवल, इसके हिसाब से हमें ग्रेडियंट जो मालूम होता है। हर एक जगह पे ट्रैप अरेंजमेंट जो भी है वो किस हिसाब से करनी है, कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये सब डिटेल जो है वो हमें ये सेक्शन में दिखाई देती है, ठीक है। इसमें हर एक जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें इनवर्ट लेवल जो है वो मेंशन की हुई है। सो टिपिकल सेक्शन फॉर हैंगिंग पाइप्स, ये सेक्शन बहुत जरूरी है हमारे एग्जीक्यूशन के लिए व्हेन एवर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ बेसमेंट। अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं इंटरनल टॉयलेट लेआउट। Internal toilet layout. This plan gives idea for internal arrangement of sanitary fittings and CP fittings in plan. Also in plan, it shows the wastewater collection pipe layout, position of Nani trap, P trap, etc. So दोस्तों यहाँ पे अभी देखेंगे दिस प्लान गिव्स आइडिया फॉर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ सैनिटरी फिटिंग। अगर हम प्लान पे देखेंगे तो बेसिन कहाँ पे बिठाना है, कमोड कहाँ पे बिठाना है, बाथटब या शावर कहाँ पे बिठाना है, इसकी डिटेल जो है वो हमें प्लान में मिलती है, ठीक है। अभी प्लान में सीपी फिटिंग्स कहाँ पे बैठाना है ये डिटेल्स मिल गई। अभी ये सीपी फिटिंग्स के आउटलेट जो है वो किस हिसाब से प्रोवाइड करना है, यहाँ पे भी इसकी डिटेल्स भी हमें इसी प्लान में रेफर करने के लिए मिलती है। मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक आउटलेट पाइप है, ये बड़ा पाइप कमोड का बाहर गया है, ठीक है। यहाँ से नहानी टैप से पानी यहाँ आके यहाँ से वापस बाहर गया दिखता है बेसिन और बाथटब का, ठीक है। इसमें हमें प्लान शोज द वेस्ट वाटर कलेक्शन पाइप लेआउट, पोजीशन ऑफ नहानी ट्रैप, पी ट्रैप एटसेट्रा। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक फ्लोर ट्रैप। देखिए बेसिन का पानी जो है वो यहाँ पे फ्लोर ट्रैप पे आ गया, बाथटब का पानी जो है वो फ्लोर ट्रैप पे आ गया। फ्लोर ट्रैप के बाहर यहाँ से आके बाहर का जो वर्टिकल लाइन ड्रेनेज की डाउन टिक रहेगी इससे कनेक्शन किया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अलग अलग हमें कलर कोडिंग दिखाई देगी। तो ये कलर कोडिंग का मतलब क्या रहता है, ये हमें सब लीजेंड में दिखाई देगा। मीन्स सॉइल पाइप पीवीसी का कहाँ पे, उसका डायमीटर कितना रहेगा, एंटी साइफोनेज पाइप कहाँ पे है, वेस्ट वाटर लाइन कौन सी है, ड्रिंकिंग वाटर पाइप कौन सी है, फ्लशिंग पाइप कौन सा है, हॉट वाटर पाइप कौन सा है, फ्लोर ट्रैप कैसा है, टाइल ड्रॉप कैसा है। ये देखिए टाइल ड्रॉप की डिटेल्स भी यहाँ पे दिखाई दी है। मीन्स दिस प्लान गिव्स ईच एंड एवरी आइडिया अबाउट द टोटल पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग अरेंजमेंट। इंटरनल टॉयलेट लेआउट का भी हमने देखा प्लान। अभी इसमें इसके साथ ही एक और एक प्लान आता है जिसे कहते हैं हम वॉल एलिवेशन।
In wall elevation, it shows the heights of every fittings with arrangement and connectivity of concealed piping which runs horizontal along the wall. अभी हमने जो प्लान अभी पिछले स्लाइड में जो प्लान देखा उसी का ये एलिवेशन है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें बेसिन दिखाई दे रहा है, कमोड दिखाई दे रहा है, बाथटब दिखाई दे रहा है, एज वेल एज शावर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हर एक यूनिट की क्या क्या हाइट रखनी है, देखिए ये हमें ये एलिवेशन में पूरी डिटेल्स मिलती है। कैसा पाइप रन होने वाला है बिलो द स्लैब, ये जो है वो प्रोविजन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, दिस इज फ्लोर ट्रैप, यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया और यहाँ से वापस वो बाहर मेन पाइप के लिए कनेक्ट हो गए। अब ये जो भी हम दिखाई दे रहा है इसके लिए हर एक फिटिंग, ये देखिए यहाँ पे एफ लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, एस एच लिखा है, इसका मतलब तो समझना जरूरी है। तो इसके लिए भी हमें इसके साथ ही एक लीजेंड देते हैं कि जिसका मीनिंग यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म दिया होता है। मतलब ए सी एंगल कॉप, बी सी टू वे बिप कॉप, डब्ल्यू एच बी वॉश एंड बेसिन, पी टी पी ट्रैप, WM वॉशिंग मशीन, डी डाइवर्टर, इस तरीके से हर एक बात का डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे रिफर करने के लिए मिल जाता है। अभी आगे का प्लम्बिंग कंसल्टेंट का जो ड्राइंग आता है उसका नाम है डक्ट एलिवेशन। तो डक्ट एलिवेशन में दोस्तों अभी हमने देखा कि पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि पानी का लाइन जो है वो भी वर्टिकल ड्रॉप के हिसाब से सिंगल लाइन डायग्राम से हिसाब से कंसल्ट हमें प्रोवाइड करता है। टॉयलेट का लेआउट जो हमने पिछले साइड में देखा वहाँ पे भी उन्होंने आउटर साइड के पाइप जो है वो दिखाई दिए, लेकिन वर्टिकली वो कहाँ पे बिठाने हैं, कैसे कैसे दिखने वाले हैं, वहाँ की बाहर की फिटिंग कैसी बैठने वाली है, वहाँ पे कुछ अलग टाइप का रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कुछ है क्या, इसकी डिटेल जो है वो हमें स्पेसिफिकली डक्ट एलिवेशन ड्राइंग जो रहता है उसमें देखना बहुत जरूरी है। इसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है, डक्ट एलिवेशन, दिस वॉल एलिवेशन ड्राइंग गिव्स आइडिया फॉर अरेंजमेंट ऑफ ऑल वेस्ट वाटर लाइन एंड वाटर सप्लाई लाइंस इन डक्ट्स विद देयर साइज। This drawing covers all junction details of each toilet in and out with connectivity to ground level grid। अगर आप यहाँ पे अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी सॉइल पाइप, सॉइल पाइप के बाजू में ही एंटी साइफन पाइप ये दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे हमें रेगुलर अपना वेस्ट वाटर पाइपलाइन जो है वो दिखाई देगी। इसके बाद हमारी जो वाटर सप्लाई लाइन है वो दिखाई देगी। यहाँ पे इसका फिटिंग कैसा करना है ये भी आपको दिखाई देगा। ये सब डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अभी हम आगे की बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट के ऊपर ध्यान देंगे। जो भी अभी यहाँ पे पानी यूज करने वाले जो भी लोग रहने वाले हैं इनके लिए यहाँ पे पानी कितना चाहिए इसकी सब डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पे प्लम्बिंग कंसर्न प्रोवाइड करता है। वाटर कैलकुलेशंस, दिस एक्सेल शीट गिव्स द डिटेल्स फॉर रिक्वायर्ड वाटर वॉल्यूम फॉर द प्रोजेक्ट फॉर ईच बिल्डिंग। मीन्स अभी जो भी हमारी बिल्डिंग रहेगी, एक बिल्डिंग रहने दो, 2 या 4 6 जो भी रहेगी, वो फ्लैट के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन के हिसाब से पूरा वाटर कैलकुलेशन जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके हिसाब से हमारा वाटर कैलकुलेशन आने के बाद स्टोरेज टैंक्स जो है उसका कैपेसिटी जैक वो डिराइव हो जाते हैं। उस हिसाब से पूरा अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो उसका वॉल्यूम डिराइव होने के बाद उसके हिसाब से ही डिजाइन बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा है, लिखा है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए अगर 1.5 दिन का हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करना है तो 1,33,000 लीटर्स हमें वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करना है। हर एक ड्रिंकिंग है, डोमेस्टिक है, फ्लशिंग है और फायर फाइटिंग टैंक है। अब इसके लिए हम आगे जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, दिस ड्राइंग कवर्स द पोजीशन ऑफ वेरियस कंपार्टमेंट्स विद देयर साइज डिटेल्स। दोस्तों हमने पिछले स्लाइड में ही देखा कि मुझे कौन से टैंक मतलब डोमेस्टिक फ्लशिंग या डोमेस्टिक ड्रिंकिंग रॉ फायर इसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए ये हमने देखा है। उसी हिसाब से उसकी डिटेल्स हमें ये ड्राइंग में देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर रॉ वाटर टैंक रहेगा तो उसकी कैपेसिटी इतनी रहेगी, इसके लिए हमें ये सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना है, इतनी हाइट देनी है, ये डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे इसी ड्राइंग में हमें ये वाटर सप्लाई वर्किंग करने के लिए
पाइपिंग अरेंजमेंट जिसे हम स्लीव्स कहते हैं, वो पोजीशन स्लीव जो है वो कि कहाँ पे कौन सी स्लीव्स इनपुट इनटेक एज वेल एज आउटलेट प्रोवाइड करना है, ये डिटेल्स हमें यहाँ पे प्लान में दिखाई दे दीजिए। Positions of sleeves required for inlet and outlet of each compartment. It also gives details for arrangement of various pumps in pump room, location and arrangement of WTP. अभी ये पंपिंग करने के लिए भी जरूरत है, तो अभी मैं आपको जो प्लान दिखाई दे रहा हूँ ये सिर्फ कंपार्टमेंट का, यहाँ पे पंप रूम का सेक्शन मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। प्लान आगे प्लान के पे ऊपर जाएंगे तो हमें पंप रूम भी दिखाई देंगे। तो इसमें आप सेक्शन में देखेंगे तो सम प्रोविजन दिए है, वाटर डेप्थ जो है वो दी हुई है, वाटर आउटलेट जो है उसकी पोजीशन दी है, वाटर इनलेट जो है उसकी भी पोजीशन दी है। ठीक है, टोटल टैंक की डेप्थ पार्किंग से कहाँ तक कितनी रखनी, ये सब डिटेल्स हमें ये प्लान में या सेक्शन में डिटेल्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक में देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम देख रहे हैं ये पूरा प्लान। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये फायर फाइटिंग कंपार्टमेंट है, दिस इज पंप रूम, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर टैंक, दिस इज ट्रीटेड वाटर टैंक एंड दिस इज रॉ वाटर टैंक। यहाँ पे आप देखिए हर एक जगह पे आपको पंप किस हिसाब से बिठाने हैं, उसका आउटलेट किस तरह से निकालना है, ये डिटेल जो है वो हमें पंप रूम की या अंडरग्राउंड वाटर टैंक की डिटेल्स में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं स्लीव्स की। जो भी हमने अभी देखा है पूरे सब टैंक्स, वो टैंक्स में इनलेट और आउटलेट, क्लीनिंग पाइप, ये सब की जरूरत रहती है। तो हर एक अलग अलग टाइप के स्लीव्स जो भी प्रोवाइड करना है, कितने कितने डायमीटर की और कौन सी हाइट पे रखना है, इसकी डिटेल्स हमें ये लीजेंड जो मिलता है उसमें देखने के लिए मिलता है। मीन्स अगर S2 रहेगा, S2 नाम की एक स्लीव है, उसका डायमीटर जो है 2 इंच है, वो स्लीव जो है वो रॉ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, इनलेट के लिए प्रोवाइड करना है। वो टॉप ऑफ स्लैब जो है वहां से हमें नीचे जो भी डिस्टेंस प्लान में सेक्शन में दिया है वहां पे रखना है, दो दो नंबर जो है वो प्रोवाइड करनी है। इस हिसाब से पूरी मेजरमेंट डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स जो है वो हमें लीजन में देखने के लिए मिलती है। पंप डिटेल्स, अभी ये सब टैंक हो गया, सब हो गया, लेकिन इसके लिए पंप तो लगेगा। बिल्डिंग जो है वो 7 माले का, 4 माले का, 10 माले का या 20 माले का जो भी रहेगा, उसके लिए पंप की कैपेसिटी ये तो चाहिए। तो वो भी प्रोवाइड जो है वो डिजाइन के हिसाब से हमें प्लम्बिंग कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी बिल्डिंग रहेगी वो बिल्डिंग, उसमें फ्लैट जो है वो फ्लैट, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, पंपिंग आवर्स कितने होने वाले, कि कितने टाइम में हम टैंक भरने वाले हैं, फ्लो रेट कितना रहेगा, और वो इस हिसाब से पंप का पूरा कैलकुलेशन बनने के बाद वो बोलते हैं कि पंप जो है वो आप एक वर्किंग, एक स्टैंड बाय, सो कैपेसिटी, इतने इतने हेड के लिए, ये डिटेल्स हमें प्लम्बिंग कंसल्टेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। सो पंपिंग सिस्टम की भी डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे प्लम्बिंग कंसल्टेंट की तरफ से मिल जाती है। सो दोस्तों यहाँ पे अभी जो भी हमने प्लम्बिंग कंसल्टेंट की तरफ से आउटपुट आता है उसकी डिटेल्स हमने देखी, इसका कंटेंट भी हमने यहाँ पे देख के ले लिया। हियर एंड्स द आउटपुट बाय प्लम्बिंग कंसल्टेंट। अभी दोस्तों आपको एक बात और शेयर करना मैं जरूरी समझूंगा कि प्रोग्रेसिव एक्सपर्ट टीम जो है वो बहुत सारे सेशंस अरेंज कर रही है लॉकडाउन के पीरियड में। जो उसके सेशंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना हूँ कि कौन से सेशंस वो अरेंज कर रहे हैं। आप जरूर इसका बेनिफिट लीजिए, ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज शेयरिंग है। तो डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर भी सेशंस है, इंट्रोडक्शन टू डीसी रूल, इंट्रोडक्शन टू सैंक्शनिंग अथॉरिटी, हाउ टू रीड आर्किटेक्चरल आरसीसी ऑल कंसल्टेंट ड्राइंग, वो केस स्टडी के साथ हमें उसकी जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू सर्विसेज स्ट्रक्चर्स, एमिनिटीज, जो भी एसटीपी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सर्विसेज स्ट्रक्चर जो रहती है उनकी डिटेल्स कैसी रहती है, डिजाइन कैसे बनाते हैं, उसके लिए बायलॉज क्या है, ये सब हमें जानकारी जो है ये सेशंस के हिसाब से, सेशन के माध्यम से हमें मिल सकती है। वैसे ही ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी हमारे एक्टिविटीज है उसकी सब डिटेल्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये सब पूरा मॉड्यूल इसके लिए ऊपर भी प्रोग्रेसिव एक्सपर्ट टीम ने बनाया हुआ है, उसका भी आप जरूर बेनिफिट ले लीजिए। स्पेशल ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स है परचेस मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी सेफ्टी इन्वायरमेंट। वैसे ही सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट के ऊपर भी सेशन, बहुत सारे सेशंस जो है वो डिजाइन किए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर एक बार प्रोग्रेसिव एक्सपर्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इनको कांटेक्ट कीजिए। उनका नंबर मैंने आपको यहाँ के आपके साथ शेयर किया हुआ है, मेल आईडी भी दिया हुआ है, आप जरूर जरूर इसका बेनिफिट ले लीजिए।
ये आपके लिए बहुत अच्छा ही फायदे में ही रहेगा आपके करियर के हिसाब से। तो दोस्तों प्रोग्रेसिव एक्सपर्ट टीम जो है वो आपके मदद के लिए ही है, आपको मदद करेंगे और उसके बाद आप इतना हमें ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि आप भी कॉन्फिडेंटली अपने आगे के करियर में पूरी जोर के साथ career development करेंगे. So best wishes to tomorrow's industry leaders. So all the best friends. Today here ends these sessions. अपना संवाद जो है वो तो चालू ही रहेगा, जरूर हम मिलेंगे अगले सेशन में. So friends, thank you very much.